अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। बच्चों, मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। चलें अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत नमरूद के ज़माने में हुई। आपके वालिद का नाम था आज़र और वो बुत परस्त थे। कौन थे रिदा? बुत परस्त, यानी कि बुतों को बनाते थे, मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे। हजरत इब्राहीम बुत परस्ती के खिलाफ थे। एक दिन हजरत इब्राहीम ने सारे बुत तोड़ दिए। नमरूद को इस बात की खबर मिली तो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और पूछा, तेरा परवरदिगार कौन है? मेरा परवरदिगार। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या कहा? मेरा परवरदिगार वो है जो मुर्दे को जान बख्शता है और जिंदों को बेजान करता है और मशरिक से आफताब निकालता है। ये बात सुनकर नमरूद को बहुत गुस्सा आया। नमरूद ने शैतान के बहकावे में आकर हजरत इब्राहीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। बहुत बड़े मैदान में बहुत बड़ा गड्ढा करके इसे लकड़ियों से भरकर आग जला दी गई। आग को आग में डाल दिया गया। अल्लाह के हुक्म से आग आप पर सलामती वाली बन गई और गुलो गुलजार में तब्दील हो गई और आग ठंडी हो गई। फिर क्या हुआ पता है? नमरूद की बीवी ने रिदा पता है क्या किया? ईमान ले आई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, मगर हामून जादूगर भी था वहाँ। नमरूद का ना फ्रेंड था हामून जादूगर। वो उसके बहकावे में आ गया नमरूद और ईमान नहीं लाया, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और दुश्मन हो गया नमरूद। तो उसने कहा, ये अगर आग से नहीं मरा तो क्या हुआ? मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने सोचा कि मैं दूसरे तरीके से मारूंगा। लश्कर इकट्ठा किया, उसने पूरी फौज इकट्ठे की और फिर उनकी तरफ भेज दिया। फिर पता है क्या हुआ रिता? लश्कर जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा था, उन्होंने ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो की दुआ की अल्लाह पाक से। अल्लाह ने मच्छरों का लश्कर भेजा, हाँ, जिन्होंने सिपाहियों का गोश्त पोश खा लिया। यहाँ तक कि एक मच्छर नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा, दिमाग तक कान के जरिए कहाँ से, और इसका मगज खाना शुरू कर दिया। मगज मतलब ब्रेन। इस हरकत से उसे बहुत दर्द होता था और नमरूद अपना सर ना उसके ऊपर मारता था दीवार पर, तो उसको बहुत सुकून मिलता था। इसी तरह 40 इयर्स तक, 40 साल तक ना नमरूद अपने आप को, अपने सर को मारता था जोर जोर से, अजाब में मुब्तला रहा था। तो फिर क्या हुआ? हजरत इब्राहीम अपनी बीवी सारा के हमरा मिस्र पहुंचे। वहां मिस्र का बादशाह था फिरौन। हाँ, वो मिस्र में बादशाह के महल में गए। ठीक, हजरत इब्राहीम, तो फिर क्या हुआ? हजरत इब्राहीम की बीवी पर फिरौन ने बदतमीजी की उसके साथ। हाँ, होते हैं वो लोग। फिरौन बहुत खतरनाक कह सकते हैं आदमी था। फिरौन की हजरत मूसा की वो स्टोरी, वो भी सुनाऊंगी इंशाल्लाह। तो क्या हुआ? हजरत सारा को जब वो तंग करता था ना, तो उसकी आंखें अंधी हो जाती थी। तो उसने तौबा करके हजरत सारा को एक कनीज अता की। हाजरा नाम था उनको खादमा दी। यानी कि उन जमाने में क्या होता था, मेड जैसे दे देते ना एक लेडी की खिदमत करने के लिए। तो उन्होंने हाजरा को दे दिया। ठीक, उसके बाद हजरत इब्राहीम ने हाजरा और सारा के हमरा फलस्तीन होते हुए शाम पहुंच गए, यानी कि दूसरी कंट्री चले गए। सही? शाम कंट्री का नाम है, जैसे पाकिस्तान है, यूएई है, इसी तरह एक कंट्री का नाम है। ना कंट्री का नाम है, नहीं वो हजरत इब्राहीम। वहां पर क्या हुआ? जब वो शाम पहुंचे तो हजरत इब्राहीम ने लोगों को शरीयत सिखाई, यानी कि अपना मजहब सिखा रहे थे। ठीक है रिदा? गुड गर्ल। आपने खुदा की इबादत के लिए एक किबले की दुआ की तो हजरत जिब्राइल आए, फरिश्ते। पता है हानिया, फरिश्ते को देखा हानिया ने कभी? नहीं देखा ना, नजर नहीं आते फरिश्ते। तो बहिश्त से एक पत्थर लाकर, बहिश्त यानी जन्नत से पत्थर लाकर बैतुल मुकद्दस की जगह रखा। एक जगह का नाम है बैतुल मुकद्दस। फिर क्या हुआ? हजरत सारा ने अपनी कनीज हाजरा से हजरत इब्राहीम की शादी करवा दी। ठीक, उसके बाद हाजरा के यहाँ हजरत इस्माइल पैदा हुए और हजरत सारा के यहाँ हजरत इसहाक पैदा हुए। कुछ रोज बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स कहता है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 रोज तक यह ख्वाब आता रहा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को खुदा की राह में कुर्बान करने की कोशिश की,
مگر جب حلق یعنی گردن پر چھری پھیرنا شروع چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا، یعنی کہ خدا کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈا مین دمبا ذبح کرو. دمبا بکری گائیں جسے ہم لوگ ذبح کرتے ہیں نا سنت ابراہیم. نہیں ڈک نہیں کرتے. ٹھیک ہے ہانیہ. جس کے بعد قربانی کی سنت کا آغاز ہوا. ہم عید مناتے ہیں نا، بڑی عید بولتے ہیں اس کو، سنت ابراہیمی عید الاضحیٰ کہتے ہیں. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کیا، پھر انہوں نے دمبے کو ذبح کیا اور اسی کے بعد قربانی کی سنت کا آغاز ہوا. حضرت ابراہیم کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ خانہ کعبہ، ہم مکہ مدینہ گئے تھے نا، یاد ہے مکہ گئے تھے، خانہ کعبہ ہے وہاں پر، تو وہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، یعنی کہ بنایا تھا اللہ کے حکم سے. حضرت سارہ کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک اور شادی کی تھی، نکاح کیا تھا ایک اور لیڈی سے، پھر ان کے 6 more kids تھے، بیٹے تھے. تو اس طرح حضرت ابراہیم کے کتنے 8 سن تھے. اور آپ پتہ کتنے ایئرس کے؟ 200 ایئرس کے تھے. 200 ایئرس کے بڑے. اور آپ کی قبر جو ہے وہ ہیرون ایک کنٹری کا نام ہے، وہاں پر دفن ہے، وہاں پر ہے ان کی قبر. آپ کو کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگی. چلیے، یعنی کہ انہوں نے دیکھیں اللہ کی راہ میں کتنے اچھے کام کیے. خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور وہ جو ان کے کان میں چلے گئے وہ تو نمرود تھا نا، جادوگر. اللہ نے اس کو سزا دی تھی نا. کیوں سزا دی؟ دیکھو اللہ کی بندوں کی کوئی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود سزا دیتے ہیں نا. چلیں بچوں، اب ہم آپ سے اللہ حافظ کرتے ہیں. اب ہم آپ سے نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.